Assalamualaikum. Today we will discuss about isotopes. Now we will see the definition of isotope. What is isotope? Actually, isotopes are defined as atoms of an element that have same atomic number but different mass number. कोई भी ऐसा एलिमेंट उस एलिमेंट के अगर एटम्स मिलके मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं. दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. अब अगर हम देखें कोई भी ऐसा एलिमेंट, अब जैसे अगर मैं बात करूं जैसे ये हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. इस हाइड्रोजन एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, अगर ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ये भी एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम और ये भी हाइड्रोजन एटम है. अब अगर इस हाइड्रोजन एटम का मास नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, सिमिलरली यहां पे इसका मास नंबर क्या हो गया? 2 हो गया. ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का मास नंबर कितना हो गया? 2, जबकि यहाँ पे कितना है? 1, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है. सिमिलरली यहाँ पे इसका मास नंबर फिर चेंज हो गया और 2 से 3 हो गया, जबकि मास नंबर सेम रहा, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम रहा. तो इनको हम क्या कहेंगे? वो हम इनको कहेंगे दीज आर आइसोटोप्स ऑफ विच एलिमेंट? दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट. तो हम क्या है? आइसोटोप्स क्या है? किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका मास एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, लेकिन उनके मास नंबर चेंज हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं. अब ये जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हर आइसोटोप में डिफरेंट होते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं. जैसे अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस आइसोटोप के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1. यहाँ पे इस आइसोटोप के भी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1, और यहाँ पे भी 1. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एटॉमिक नंबर दोनों में, तीनों में एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है. लेकिन अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो डिफरेंट है. यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर गिव्स अस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 0. अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 और यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम. तो हम क्या कह सकते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट है जिनमें सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, या यूं भी हम कह सकते हैं आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो अगर हम देखें, कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं जिसको हम कहते हैं H11, H21 एंड H31. अब ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन का आइसोटोप है, इसको हम कहते हैं प्रोटियम. कार्बन के इस आइसोटोप को हम कहते हैं प्रोटियम. ये जो कार्बन का आइसोटोप है इसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम. और थर्ड वन कार्बन का जो आइसोटोप है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिटियम. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाए, आइसोटोप की जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वो है कार्बन की. कार्बन के पास टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें अगर हम देखें C12 C13 एंड C14. कार्बन के भी टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं. इसमें कार्बन का ये वाला जो आइसोटोप है C14 वाला, ये है रेडियो एक्टिव आइसोटोप. इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं दिस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन. सिमिलरली ये हमारे पास कार्बन का रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, और ये जो हमारे पास ये जो दो हमारे पास आइसोटोप है इनको हम यूं भी कह सकते हैं दीज आर नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप. अब अगर एक और चीज देखें, ये जो हमारे पास C12 आइसोटोप है, ये ऑलमोस्ट 98.9% ये आइसोटोप नेचर में मौजूद है. नेचर मीन्स इस दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में ये वाला कार्बन का आइसोटोप 98.9% मौजूद है. और जो रिमेनिंग ये दो जो आइसोटोप है ये 1.1% है. और इन ये जो 2 आइसोटोप्स हैं जो कि 1.1% टोटल इस दुनिया में मौजूद है, इस कायनात में मौजूद है, इनमें से ये वाला जो आइसोटोप है ये कौन सा है? रेडियोएक्टिव आइसोटोप है. क्लियर है? इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है क्लोरीन की.
क्लोरीन के टोटल आइसोटोप इस टाइम जो इस यूनिवर्स में मौजूद है वो ऑलमोस्ट 2 है, 37 एंड 35। एक का जो मैस नंबर है 35 और एक का मैस नंबर। सिमिलरली यूरेनियम के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे 2, 34, 92। यूरेनियम का सिंबल यू है और इसका 35 है 92 एंड 38 92। अब ये हमारे पास यूरेनियम का ये जो आइसोटोप है 238 92, ये ऑलमोस्ट 99% इस यूनिवर्स में मौजूद है। रिमेनिंग